हमने अभी जो है कुदरती वसाइल के दो टॉपिक को देखा है, हवा और पानी को। अभी हम तीसरे टॉपिक को देख रहे हैं, जमीन, लैंड। जमीन से मुतालिक कुछ अहम बातें अभी हम इसमें समझेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जब हम जमीन से मुतालिक सोचना शुरू करेंगे या उसके बारे में समझेंगे तो आप देखो कि इंसान या जितनी जानदार चीजें सब के सब जो है जमीन पर मौजूद है। उसके रहने की जगह, चाहे जानदारों के रहने की जगह, नबातात की जगह हो, नबातात के बसने की जगह हो या इंसानों की अपनी आबादियां हो, सब के सब जो है जमीन पर बसते हैं। गोया ये कि जितने जानदार है वो अपने लिविंग प्लेस के तौर पर जमीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इंसान जो है सड़कें बनाने के लिए जमीन का इस्तेमाल करता है और बहुत सारे कामों के लिए, जैसे डैम बना रहा है, नदियां इसी पर बह रही है ना, पहाड़ इसी का हिस्सा है। गोया कि हर तरह से आप जब देखते हैं जंगलात वगैरह सारी चीजें, तो सभी इस पर जमीन पर दिखाई देती है। जो कुछ हम अनाज इस्तेमाल करते हैं उसकी खेती बाड़ी, ज़राअत, वो भी सब जमीन पर होती है। जितने मकानात हम तामीर करते हैं वो सारे जमीन पर होते हैं। गोया कि जमीन जो है हमारे लिए एक अहम कुदरती वसीला है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इससे मुतालिक कुछ अहम बातें समझेंगे। इस जो है स्लाइड में हम दो बातें समझेंगे। एक तो ये कि जमीन की कौन सी 5 तहें होती है वो हम समझेंगे, और दूसरी ये कि हर तह के लिए क्या नाम दिया गया है और वो क्यों दिया गया है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कुर्रे अर्ज जो है 3 तरह के कुर्रे हैं, कुर्रे हवा, कुर्रे जमीन और कुर्रे आब, यानी आबी कुर्रा। 3 कुर्रे है। तो ये जो लिथोस्फीयर है, हिजरी कुर्रा जिसे कहते हैं, कुर्रे अर्ज जिसे कहते हैं, इसके बारे में समझते हुए आपने याद रखना है कि ये कुर्रे अर्ज पूरा 5 तह पर मुश्तमिल है। कितनी तह पर है ये? तो पूरी 5 तहों पर मुश्तमिल। जब आप जमीन खोदते हैं, या यूं समझ लीजिए कि अगर आपके आसपास में कहीं जमीन खोदी जा रही है, गड़ा किया जा रहा है, तो आप देखिए कि उसमें ऊपर ऊपर जो है मिट्टी नजर आएगी, फिर रेत वगैरह निकलेगी, फिर खड़क लगेगी आगे, फिर चट्टान या चट्टान के टुकड़े वगैरह आना शुरू होंगे और आखिर में जो है चट्टानी जमीन लग जाएगी अगर बहुत ज्यादा गहरा किया जा रहा है तो इसमें जो है ये सब उसके जो है तह बनाते हैं। देखो यहाँ पर एक तस्वीर आपके सामने दी गई है। ये तस्वीर आपको बताएगी कि किस तरह से तह बनती है। यहाँ पर ऊपर देखो, तो ये ऊपर का जो हिस्सा है ये रकाजी मिट्टी कहलाता है। क्या कहलाता है? रकाजी मिट्टी। ये बनता कैसे है, रकाजी मिट्टी होती क्या है और ये बनती कैसे है? तो जितने नबातात, हैवानात है, जितने चीजें हैं वो सड़ गल जाती है जब जमीन पर, कीड़े मकोड़े, हशरात है या नबातात है, जानवर है, या जो भी है चीजें हैं, वो सड़ गल जब जाती है जमीन पर तो वो मिट्टी का हिस्सा बन जाती है। और जब वो मिट्टी का हिस्सा बनती है वो मिट्टी रकाजी मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? रकाजी मिट्टी। और ये जो मिट्टी होती है ये निहायत जरखेज होती है, ये फसल के लिए निहायत उम्दा होती है, बहुत अच्छी होती है। ये तह जो रहती है ये ज्यादातर कहाँ पाई जाती है? तो ये जंगलात में पाई जाती है। कहाँ पर होती है? जंगलात में। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा होता है मिट्टी का, दूसरा जो पार्ट होता है मिट्टी इस जो है हिजरी कुर्रे का, तो इसमें रेतीली मिट्टी होती है जिसमें रेत, मिट्टी, कंकर, करम और कीड़े वगैरह जो है ये आते हैं। ये सब उसमें शामिल होते हैं और ये उसका दूसरा पार्ट बनाते हैं जिसको ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस। ये दूसरा जो पार्ट है क्या कहलाता है? ये हिजरी कुर्रे का दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है? ह्यूमस कहलाता है। मिट्टी की सतह को ह्यूमस कहते हैं। ये बात आपने याद रखना है। इसके बाद की जो तीसरी तह होती है, वो तीसरी तह जो है वो तीसरी तह गैर पुख्ता मिट्टी की होती है। अब इसे गैर पुख्ता मिट्टी क्यों कहते हैं ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये पूरी तरह मिट्टी नहीं होती। इसमें रेत के भी जर्रात शामिल होते हैं, इसमें चट्टानों के टुकड़े शामिल होते हैं, इसमें मिट्टी भी शामिल होती है। इस वजह से इसको गैर पुख्ता मिट्टी कहते हैं। यह तीसरा हिस्सा है हिजरी कुर्रे का, लिथोस्फीयर का या कुर्रे अर्ज का। तीसरी तह है ये। चौथी तह जो होती है मिट्टी की तह और कंकर होते हैं इसमें। चौथी तह में मिट्टी की तह और कंकर इसको नाम दिया गया है। और 5वीं, इसमें चट्टानों का तनासुब बहुत जो है कम रहता है। आगे जैसे जैसे जाते हैं वो चट्टानों का तनासुब बढ़ता जाता है और आखिरी तह को कहते हैं चट्टान, यानी वहां से फिर बड़े बड़े पत्थर और चट्टान लगना शुरू हो जाती है। इस तरह से आपने जमीन को कभी खोदते हुए देखा होगा तो वहां पर आपने इस चीज का मुशाहिदा किया होगा। तो ये जमीन की 5 तह है, आपने इसको
याद रखना है। ठीक है, अगले इस पर आ जाइए। यहाँ देखिए, आप इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं घर पर। आपके पास अगर प्लास्टिक की बोतल है या जो हम बिस्लरी इस्तेमाल करते हैं कभी कभार, तो वो बिस्लरी को आप ऊपर से काटिए उसको इस तरह से, और उसमें इस स्टेप से चीजें डालिए जैसे यहाँ बताया गया है। मैं इसको नई तफसील से बता रहा हूँ आपको, आपने खुद ने करके देखना है इसको। आपने ऐसा करना है और फिर उसको देखना है, तो आप बराबर जो है जमीन की किस तरह से 5 तय होती है वो उसका मुशाहिदा कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको ट्राई करना है। यहाँ देखिए, अब सवाल ये है कि मिट्टी तैयार कैसे होती है। तो ये मिट्टी जो है मुख्तलिफ चीजों से मिलकर बनती है। कुछ बातें तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया हूँ, उसमें और अहम बातें अभी हम समझते हैं कि मिट्टी कैसे तैयार होती है या मिट्टी तैयार होने का अमल क्या होता है। तो यहाँ देखिए, बहुत अहम चीजें दी गई है। चट्टानों की झीज से मिट्टी के लिए गैर हयाती अज्जा मुहैया होते हैं। चट्टानें जब टूटती है, बिखरती है, तो उसके जो जर्रात होते हैं वो मिट्टी में शामिल हो जाते हैं, गोया कि मिट्टी बनना शुरू है। ठीक है, उसके अलावा धूप, हवा, बारिश, इनसे पैदा होने वाली गर्मी, सर्दी और पानी की वजह से बड़ी चट्टानों के टुकड़े होते हैं। ये चट्टानों के टुकड़ों का जरिया बनती है, जो बात यहाँ बयान की गई है। इसके साथ साथ कंकर, रेत, मिट्टी तैयार होती रहती है, और इसके अलावा में जो खुर्दबिनी जानदार है, 2 चीजें शामिल होती है मिट्टी बनाने में। एक होते हैं हयाती अज्जा, ठीक है, और दूसरा होता है गैर हयाती अज्जा। अब ये क्या होता है गैर हयाती अज्जा और हयाती अज्जा, इसको समझना जरूरी है। इन दोनों से मिलकर जो है मिट्टी बनती है। हयाती अज्जा यानी जानदार, जैसे खुर्दबिनी जानदार है, कीड़े मकोड़े है, कुरमो वगैरह है, तो ये क्या है, पत्ते है, नबातात है ना, ये सब क्या कहलाएंगे, हयाती अज्जा कहलाएंगे। ये भी मिट्टी में शामिल होते हैं, तो मिट्टी बनाने का काम करते हैं, है ना, मिट्टी बनती है इसके थ्रू। ये जब सड़गल जाते हैं तो मिट्टी की शक्ल तैयार कर लेते हैं, और दूसरा, और जितने भी जानवर है, हैवानात है, इंसान है, सब उसका हिस्सा बन जाते हैं। दूसरा जो है गैर हयाती अज्जा है, जिसमें जर्रात है, जो चट्टानें टूटती है उसके टुकड़े हैं, ये सब क्या करते हैं, ये भी मिट्टी बनाने का काम करते हैं। तो इस तरह से हयाती और गैर हयाती अज्जा मिलकर मिट्टी तैयार होती है। ठीक है, अब ये जो मिट्टी तैयार होती है, मिट्टी तैयार होने का अमल निहायत सुस्त होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। आपको ये बात याद रखना चाहिए कि 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर की मिट्टी की तह बनने के लिए 1000 साल का अरसा लगता है। कितना लगता है, 1000 साल का अरसा उसके लिए तकरीबन लगता है। 2.5 सेंटीमीटर यानी 1 इंच मिट्टी की तह तैयार होने के लिए, ये आपने जहन में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब मिट्टी जो है, मिट्टी कैसे खत्म होती है या मिट्टी की हिफाजत करना क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी हम समझते हैं। यहाँ कुछ अहम बातें बताई गई है, इसको समझिए। सैलाब, आंधी और कानकुनी जैसे कामों की वजह से मिट्टी कम अरसे में खत्म हो जाती है। इंसानों के बास काम ऐसे होते हैं जो मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें जो है कानकुनी करना है, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो कुदरती तौर पर वक़्त-पज़ीर होती है, वो भी इंसानों के माहौल को खराब करने के नतीजे में, जैसे आंधी आना, सैलाब आना, ये भी जो है मिट्टी को कम करते हैं या मिट्टी को खराब करने का काम करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मिट्टी की झीज होती है सैलाब वगैरह आने की वजह से। अब इसको रोका कैसे जा सकता है, तो इसके लिए ज्यादा बड़े पैमाने पर शजरकारी करने की जरूरत होती है, नबातात लगाने की जरूरत होती है। नबातात का जब ज्यादा नबातात बढ़ते हैं तो नबातात की गिरफ्त जो है उसको मजबूती से पकड़ती है मिट्टी को, और झीज से रोकती है, बह जाने से रोक लेती है ना। तो इस तरह हमने इसका ख्याल रखना है। घास, दरख्त, झाड़ियों को बढ़ाने से जमीन की झीज में कमी वाक़ई होती है। वही बात शजरकारी, नबातात वगैरह के जरिए से जमीन की झीज को यानी उसको नुकसान पहुंचने से रोका जा सकता है। यहाँ देखिए, अमल कीजिए। यहाँ कुछ एक्टिविटी आपने करना है। क्या करना है, तो यहाँ बताया जा रहा है। आपके अतराफो अखनाफ मुख्तलिफ मकामात जैसे दालान, आपका सेहन, ठीक है, दालान बोले तो सेहन, ठीक है, बाग, पहाड़, नदी का किनारा, खेत और चट्टानी जमीन के कई मिट्टी के नमूने हासिल करके रंग, साख्त और ज़रात की शक्ल, नुकात के लिहाज से इनमें फ़र्क का मुशाहिदा करके नोट कीजिए। ये आप करना चाहे तो करें, मुनासिब अगर लगता है तो करें। यानी क्या करना है, मुख्तलिफ इलाकों से मिट्टी लाना है, जैसे आपके सेहन की मिट्टी लाना है, बाग की मिट्टी लाना है, पहाड़ी अगर है करीब में तो वहां से मिट्टी लाना है, नदी के किनारे की है, खेत की है, चट्टानी जमीन अगर है तो वहां की, और सबका रंग और उसकी साख्त और उसके ज़रात वगैरह पर गौर करना है, मुशाहिदा करना है। तो आप सब में फर्क पाएंगे, किस तरह के फर्क होंगे ये आपने नोट करना है, ठीक है, वरना और ये
कंपलसरी नहीं है। नहीं तो आप बोलेंगे, सर ने बोले चलो आप मिट्टी लाने के लिए निकलो, ये मौका मिल गया बाहर निकलने का, घूमने फिरने का, चले नदी के किनारे, ऐसा नहीं चलेगा। आपने इसको करना है तो मुनासिब अगर है तो कीजिए, नहीं तो जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर एक अहम सवाल आपसे किया जा रहा है, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं, तो ये देखना है यहाँ पर, ठीक है। खुर्दबिनी जानदारों के जरिए मुर्दा नबातात और हैवानात के जिस्म का तजिया होकर, यानी उनके सड़ने गलने से मिट्टी पर जो तय तैयार होती है उसे ह्यूमस कहते हैं। अभी तो हमने देख लिया वो, है ना, हमने ह्यूमस किसे कहते हैं ये समझ लिया। ह्यूमस जमीन को जरखेज बनाती है। जमीन में हवा के गुजरने और मिट्टी में पानी रोक कर रखने में ह्यूमस अहमियत रखती है। ये बात नहीं देखे थे कि जमीन में हवा के गुजरने और मिट्टी में पानी रोक कर रखने की सलाहियत किसमें होती है, ह्यूमस में होती है। अच्छी जरखे जमीन में ऊपर की तह में ह्यूमस का तनासुब तकरीबन 33 से 50% होता है। अच्छी जमीन में ह्यूमस का तनासुब कितना होता है, तकरीबन 33 से 50% होता है। यानी जितना ज्यादा तनासुब होगा उसका जमीन की जरखेजी उतनी बढ़ेगी। और समझ में आई? यहाँ जो बात कही गई है क्या आप जानते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? आप हाँ हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं, क्योंकि हमको ह्यूमस के बारे में पता चल गया है, पहले ही हमने उसको देख लिया। इसको देखो, आइए गौर करें, मिट्टी के मुख्तलिफ अज्जा कौन से, उनके हयाती और गैर हयाती अज्जा में दर्जा बंदी कीजिए। ये भी हमने समझ लिया कि मिट्टी के जो दो अज्जा होते हैं, हयाती अज्जा और गैर हयाती अज्जा, तो इसको हमने समझा कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अगले इस पर आ जाइए। एक जमाने में कुरैश पर होने वाली उथल पुथल की वजह से जंगल जमीन में दफन हो गए। इसके बाद जानदारों के बाकियात से जमीन में रिकाजी ईंधन बनने का अमल शुरू। यहाँ हमने समझना है कि रकाजी ईंधन किसे कहते हैं और रकाजी ईंधन जो है रकाजी ईंधन कैसे बनता है और उसमें कौन सी चीजें शामिल होती, ठीक है। तो रकाजी ईंधन जो है वो जमीन पर बहुत ज्यादा उथल पुथल होने की वजह से जो मुख्तलिफ हादसात वगैरह होते हैं, ये कुदरती आफत आती है, या लैंड स्लाइडिंग होता है, जमीन धंस जाती है जिसे कहते हैं, तो उसकी बिना पर क्या होता है, जमीन उथल पुथल हो जाती है, जंगलात उसमें दब जाते हैं, कई जानदार दब जाते हैं जमीन के अंदर, तो वो जो दफन हो जाते हैं तो उनके बाकियात कई अरसे के बाद जब देखते हैं तो रकाजी ईंधन में बदलते हैं। वो ये चीजें क्या कहलाती है, जो उसके बाकियात जो रह जाते हैं जमीन में, तो वो क्या कहलाते हैं, रकाजी ईंधन कहलाते हैं। रकाजी ईंधन में जो है मादनी तेल है, फिर पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन ईंधन, कोल तार, मोम जैसी चीजें शामिल होती हैं। ये सब इंसान अपने फायदे के लिए इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करता है। आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये बहुत कीमती चीज है, बहुत अहम चीज है, जिसका इंसान अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर रहा है। तो आपने यहाँ दो बातें याद रखना है, एक रकाजी ईंधन क्या होता है, कैसे बनता है, और दूसरा ये कि वो कौन कौन से ईंधन उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत अहम बातें आपको समझना है, वो क्या है कि जो कुदरती वसाइल के तौर पर तीन बातें हमने देखी हैं, एक हवा, पानी, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी यानी जमीन, ठीक है, जमीन हमने देखी है। तो ये हवा, जमीन और पानी, ये तीनों जो चीजें हमने देखी है, उससे मुतालिक यहाँ बात हमें समझना है कि कितना हिस्सा हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जमीन पहले तो कितनी फीसद जमीन है, तो जमीन 29% है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें भी पहाड़ है, जंगलात है, वादिया है ना, सहरा है, सारी बातें हैं। तो उसमें से हम इंसान और जानदार इसका इस्तेमाल करते हैं। पीने का पानी, पानी में जो है पीने का पानी की जरूरत पड़ती है, यानी मीठा पानी जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो कितना होता है, वो 0.3% होता है। पूरे पानी का सिर्फ 0.3% जो है हम पानी इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए और दीगर जरूरियात के लिए। और जो हवा है, हवा जो तीसरा कुदरती वसीला है, उसमें जो हवा का पूरा गिलाफ है जिसकी 5 तहें हैं, उसमें से हम सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन है, जिसका 21.03% मौजूद है। तो आपने याद रखना है कि ये चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं कुदरती वसाइल में, ये पहले ही बहुत कम है अपने मिकदार के एतबार से, और हमें उसका खास ख्याल रखना है कि ये कहीं इससे जो है नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि इसे नुकसान पहुंचेगा तो हमको नुकसान पहुंचेगा, और हमारी वजह से इसको नुकसान पहुंचता है, यानी इंसानों के कामों की वजह से जो है इसे नुकसान पहुंचता है। तो इस बात का ख्याल रखना है हमें कि हम जो है हवा, पानी और जमीन को नुकसान पहुंचाने का जरिया ना बने, ठीक है। यहाँ पर एक अहम बात आपको मालूम होनी चाहिए कि इदारे के बारे में बताया गया
कौन क्या करता है। तो एक इदारे के बारे में, भारतीय इदारे मौसमियात के बारे में बताया गया। 1875 ईस्वी में भारतीय इदारे मौसमियात कायम हुआ। अब उसको तकरीबन 150 साल होने वाले हैं और वो 150 साल उसके सेलिब्रेट किए जाएंगे। अभी ये जो महकमा है, इसको महकमा मौसमियात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महकमा मौसमियात भी इसको कहते हैं। महकमा मौसमियात भी इसको कहते हैं। महकमा मौसमियात क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ से हमें मौसमों के बारे में मालूमात मिलती है। मौसम बदलने वाले हैं, शिद्दत की बारिश होने वाली है, कहीं पर जो है तूफान आने वाला है, सीलान आने वाला है, सुनामी आने वाली है, बहुत तेज धूप रहने वाली है ना, तो मुख्तलिफ तेज हवाएं चलने वाली है। ये सारी बातों की जानकारी कुछ वक्त पहले ही हमें मिल जाती है खबरों के जरिए से। तो ये खबरें कौन देता है या कहाँ से हमें पता चलती है? तो वो सारा महकमा मौसमियात की तरफ से आता है। वो तहकीक करते रहते हैं, वो बारे में मालूमात हासिल करते रहते हैं। उनके पास ऐसे वसाइल होते हैं जिसके जरिए से वो सारी बातें मालूम करते हैं और पहले कबल अज़ वक्त ही हमें बता देते हैं, तमाम लोगों को बताते हैं ताकि उसके नुकसान से बचा जा सके, है ना। तो ये इस बारे में आपने मजीद कुछ बातें नेट पर सर्च भी करना है। आखिर में हमारा ये सबक खत्म हो गया, तीनों पॉइंट हमने पढ़ लिए। आपने क्या सीखा, है ना, हमने क्या सीखा, ये बहुत अहम नुक्ता है। कई सारी बातें सीखे हमने, उसमें से कुछ एक बातें यहाँ पर बताई गई है, वो हम दोहराएंगे, ठीक है। जानदारों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने और कुदरत से हासिल होने वाले अज्जा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कुदरती वसाइल, है ना। जानदारों की बुनियादी जरूरतें पूरी करने और कुदरत से हासिल होने वाले अज्जा को क्या कहते हैं? कुदरती वसाइल कहते हैं। ये बात हमने पहले समझे। और कुदरती वसाइल में अहम क्या है? तो हवा, पानी और जमीन है। जमीन और मिट्टी एक नहीं है, दोनों में फर्क है। जमीन की जो है 5 तह है, जिसमें से ऊपरी हिस्से में हमें मिट्टी दिखाई देती है, ऊपरी 2 हिस्सों में खास तौर से। तो जमीन और मिट्टी के दरमियान में फर्क है। मिट्टी में हयाती और गैर हयाती अज्जा होते हैं, ये बात आपने याद रखना है। ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। फिर हवा जो है, हवा में कौन कौन सी गैसें मौजूद होती है? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैरामिल गैसें, आबी बुखारात, गर्द के जर्रात जैसे अनगिनत अज्जा पाए जाते हैं। ये भी हमने समझा है, इसको और डीप में हमने समझा था। ओजोन की तह के बारे में हमने कुछ अहम बातें मालूम की। ओजोन की तह को हिफाजती गिलाफ भी कहते हैं इस जमीन का, और वो कैसे मुतासिर हो रही है ये भी हमने देखा। वो अल्ट्रा रेड शुआओं से कैसे हमें बचाती हैं, अल्ट्रा शुआओं से, आवाला बनफशी शुआओं से हमें कैसे बचाती है, या जमीन को नुकसान से कैसे बचाती है, ये भी होता है। आखिरी बात भी बहुत अहम है कि आपने जो है कुदरती वसाइल को एहतियात और किफायत से इस्तेमाल करना है। जो भी जमीन, हवा और पानी है, इसको नुकसान पहुंचने से बचाना है। आप अभी आगे बहुत से आपको बड़े काम करना है, बहुत से अहम काम करना है, तो गलत कामों से भी बचना है। अहम काम करना तो है, लेकिन गलत कामों से बचना भी है, बचाना भी है लोगों को। तो ये बात आप याद रखें। यहाँ हमारा इस वक्त जो है कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अहम बातें इसमें समझेंगी। आपने 2, 3 मिनट, 5 मिनट का वक्त निकालना है और पॉइंट्स नोट करना है कि आपने इस सबक में क्या क्या बातें सीखी है, जैसा कि कुछ पॉइंट यहाँ दिए गए। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।